बेटा जी जैसा कि आपको लास्ट क्लास पता होगा कि सभी ध्यान दीजिएगा कि अब क्वेश्चन में हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था बेटा, बताइए। सबसे लास्ट क्लास हमने क्या देखा था? हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूले से कैसे सॉल्व किया जाता है ना। और वो हर छोटी से छोटी बातें जो हमारे को सीखनी जरूरी भी थी। ठीक है, तो रेडी बोलो हाँ। क्या आप सब रेडी हैं? चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले बात किस चीज़ की आती है? हमने सीखा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है। सबसे पहली बात क्या आती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसे है। चल रहा है, पता चल रहा है, यहीं पे ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेशन में होगी, जिसमें एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिस अगर p की वैल्यू 0 के बराबर हो ना, x का कोफिशिएंट अगर है ही नहीं, मान लो एग्जांपल के तौर पे पहले b की वैल्यू 0, तो एक ये जो बनी ना, ये वाली जो फॉर्मेशन बनी, इसको बाय नेम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन मार्क आता है, सर प्योर क्वाड्रेटिक क्या डायरेक्ट सॉल्व की जा सकती है? तभी तो प्योर क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 2x स्क्वायर माइनस के 8 इज इक्वल टू 0 दे दूं मैं आपको, में कहीं ना कहीं a है, c है, b तो नहीं है ना, यानी x का कोफिशिएंट तो नहीं है, तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो हमें पता है जिसकी जितनी पावर उसके उतने आंसर्स आते हैं, है ना, जिसे डिग्री बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रहेगा। क्या रहेगा? x इक्वल टू, पर बेटा जी अगर एक नॉर्मल इक्वेशन हो लाइक इसकी तरह, तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला सीखा था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये बात पता है? जिसमें कि जो दो आंसर्स आते हैं, आंसर्स एक्स की वैल्यू दो आएंगी, दो यानी टू आंसर्स आएंगे, उनको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ज्यादातर उसे अल्फा एंड बीटा से डिनोट करने वाले हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो किसी चीज से मेंशन कर देगा तो फिर तो बाय डिफॉल्ट है आपको उसी से ही मेंशन करना है। पर अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होगा तो आप समझ जाना कि यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, से चेंज करना है। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में अगर हमारे को रूट्स पता है, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, अगर गिवन है रूट्स, तो रूट्स अगर गिवन है तो हमारे को दो चीजें पता होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स एक तो, अगर हमारे को सम ऑफ रूट्स पता है तो अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। और अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या? अल्फा बीटा। तो वो क्या होता है अगर आपने नोटिस किया हो तो? और ये सी बाई ए। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? हाउ टू कंस्ट्रक्ट, उल्टा क्वेश्चन चलाएंगे अब हम। एक होता है किसी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स बताना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना, नॉट अ बिग डील। पर अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो इक्वेशन निकालना ये मेन। हम गलत कर दिया फॉर्मूला। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले मैं लिख देता हूँ हेडिंग। हाँ फिर से बोलो दीदी, क्या बोला आपने? हाँ बोलो बोलो, क्या बोला आपने? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 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 सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा ना, ऑप्शन में तो हमें सब दिखेगा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये फॉर्मूला है। अब इसका यूज करना सीख लेते हैं एक बार, है ना। ये भी बता दिया था क्या मैंने लास्ट क्लास?
अच्छा, तो यानी मेरे को बताने दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट से मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है और अल्फा बीटा है, क्लियर है, बोलो हाँ। इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में कहानी आके अटकती है कि सर ये अल्फा बीटा हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जैसे कि पहले मैं एक देसी तरीके से क्वेश्चन को चलाना चाहूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन करना, ठीक है। मैंने कहा इफ टू रूट्स ऑलरेडी रूट्स दे दिए 3 and 5, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, क्योंकि आपको जब दो रूट्स पता है, जब रूट्स ही पता है तो सम और प्रोडक्ट तो आप खुद भी कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा, तो मेरे लिए अल्फा बीटा है अभी, अल्फा और ये बीटा, डन। तो क्या रहेगा 8x और 3 into 5, नहीं आया समझ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। पर आपको क्या लगता है इतना अच्छा क्वेश्चन देगा क्या, देने लगे तो सारे ही क्लियर ना हो। लॉजिकल, याद रखना कुछ ऐसी बातें जो क्वेश्चन में छिपी हुई होंगी, पर पहले भी नॉर्मल तरीके से समझते हैं। मान लो उसने क्वेश्चन में कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो दे रखी है आपको 2x² माइनस 6x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, find the equation whose roots are 1 upon alpha and 1 upon beta, क्लियर है, 1 upon alpha 1 upon, ऐसे कैसे, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है। जिस इक्वेशन को मुझे निकालना है ना, उस इक्वेशन के लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम चाहिए, है ना, और एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, क्लियर है। अब यानी कि मुझे एक तरह से अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये सब चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मुझे ऑलरेडी एक इक्वेशन पता है, तो इसको कॉपी में लेके आना साइड में, 2x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, बोलो हाँ। जब आपको किसी चीज के रूट्स ऑलरेडी पता है तो उस रूट्स के अकॉर्डिंग आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी हो जाती है बेटा, कि आप इसका सम ऑफ रूट्स तो आप भी बता सकते हो बिना इक्वेशन को सॉल्व करे, क्या, यानी -6 अपॉन -6/2, यानी क्या आ गया, एक छोटी सी गलती क्वेश्चन बिगाड़ सकती है। पहले सम भी निकाल सकते हैं, इतना तो लास्ट क्लास सीखा ही था किसी इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो उसके बाद पे जो भी निकालना है वो हम निकाल सकते हैं आराम से, और सी बाई ए, तो यहाँ पे क्या हो गया सी। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों उठा करके मुझे इसकी और इसकी जगह रखने हैं, क्लियर, क्योंकि जिस इक्वेशन को मुझे निकालना है वापस इसके ऊपर थोड़ी ना डाल दूंगा, यही आ रही हो ना। अगर मैंने यही डायरेक्ट डाल दिया एक्स का मैंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करके, मतलब तो ये गलत तो रहेगा नहीं, उसे कहा जिस इक्वेशन को आपको निकालना है उसके रूट्स इस बार 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, यानी आपको इन दोनों का सम और इन दोनों का ही प्रोडक्ट चाहिए। जब मैं सम करने बैठा तो मुझे पता चल यार ये डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत एलसीएम लिया, अगर हो सकता है कहीं पे फॉर्मूला लगाना पड़े, कहीं पे प्रोडक्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, पर हमारे को यहाँ का जितना भी मैटर है ना वो सब हमारे को पता है किसमें कन्वर्ट कर देना है, सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट, और उसके लिए हमने लास्ट क्लास फॉर्मूले सीखे थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, सम की जगह 3 और 5/2, क्लियर है, 1/5/2 इजिकल टू 0, तो 2 पर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x/5 और प्लस के 2/5 इजिकल टू 0, एलसीएम जब 5 का लूंगा तो क्या हो रहेगा, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। नहीं आया समझ, बोलो, नहीं आया, नहीं आया, हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अब आपके अपने हाथ में है, डन, आप आ गया।
चलिए करें स्टार्ट। हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है, मान लो अगर, अभी जो बात बताने जा रहा हूँ मैं हर किसी को नहीं बताता, इफ वन रूट इज m प्लस रूट n, देन अदर रूट अपने आप ही पता है क्या हो जाएगा, m माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये बात पता ही ना हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3, फाइंड द इक्वेशन। बस इतना बोल दे तो दिमाग की दही बन जाए उस टाइम पे। अब आपको पहले आराम से सोचना पड़ेगा, अगर एक रूट हमारे को दे रखा है रूट के साथ, तो दूसरा रूट क्या रहा होगा, 2 प्लस रूट 3। अब जब मुझे अल्फा और बीटा दोनों ही पता चल गए तो क्या मैं सम खुद नहीं निकाल सकता? अब तो सम क्या से आएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 प्लस रूट थ्री से रूट 3 कट के क्या आया, अल्फा बीटा। क्या नहीं निकाल सकता? बोलो आंसर 1। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं आया क्या समझ, बोलो आया समझ या नहीं आया? एक और कॉन्सेप्ट चलो क्लियर हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि a प्लस रूट बी दे दे तो a माइनस रूट भी रहेगा, a माइनस रूट भी दे दे तो a प्लस रूट भी रहेगा। क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ हाँ। आप तो बहुत अच्छे बच्चे। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, अब जो बातें मैं बता रहा हूँ मैं हर किसी को नहीं बताता ये वाली। कमेंट तो नहीं करोगे अगर ज्यादा समझ आ रहे तो, बता देना अगर आए तो, ठीक है। इफ वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट, नेगेटिव समझ आई क्या है इसका मतलब, ये बताओ क्या है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अगर मान लो अल्फा अल्फा है, ठीक है, तो बीटा क्या है, ये क्लियर है ना, यानी एक ही बात है। नहीं आया समझ? तो यानी बीटा जो है वो किसके बराबर है, अल्फा के। एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है। तो एक चीज बताओ, ये इधर चला गया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया। और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता हो, वो टर्म्स वो बनी भी तो ऐसी ही होगी जिसमें ए बी सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो मेरे बच्चों एक चीज बताइए कि क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, क्या सी सी करिए। अब अल्फा बीटा क्या होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। हाँ वेरी गुड दीदी, गुड वेरी गुड, सी बाई ए। थोड़ा और तेज बोलो जिससे दीदी को भी समझ आए। सी बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इधर की तरफ से क्यों घूम रहे हो दीदी, इधर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है। क्लियर है? जो कि एलसीएम एलसीएम लेके गायब हो चुका होता है, ए इसलिए यहीं तभी तो ए गया है यहाँ पे। नहीं आया समझ? तो सी इज इक्वल टू ए। ओहो, यहाँ से एक रूल निकल के आया है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में क्या बोला, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल दे दे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट के बराबर रखा जाएगा। सर समझ नहीं आया तो इसे ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑफ द इक्वेशन, के ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7k इज इक्वल टू 0 whose roots are reciprocal, whose roots are रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले तो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए, ओ
भैया अब इतना टाइम थोड़ी ना रखा है पेपर में कि हम ए अपॉन या सी अपॉन ए पहले 1 रखेंगे, पहले अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये सब सोचने बैठेंगे ना। तुरंत एकदम से एक शॉर्ट ट्रिक से बन जानी चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है वो दोनों आपस में क्या रखे जाएंगे, बराबर रखे जाएंगे। क्लियर है? तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू सी होता है, और ए क्या है हमारा क्वेश्चन में 2, और सी क्या है हमारा, और के की वैल्यू क्या आ गई है ना, तो वो माइनस कहीं भी लगा सकते हैं। नहीं आया क्या समझ? यहाँ तो कोई दिक्कत है? किसको नहीं आया समझ? दीदी क्लियर है बेटा? नोट करना है, नोट कर लीजिए 1 मिनट। हाँ इतने जी आ जाए फिर मैं करता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है इस वक्त, अब है ना, ये फाइनल टच दे रहा हूँ मैं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, कि अब आपके डाउट्स जो आते हैं वो थोड़े और कम हो जाएंगे एज कम्पेयर टू, और अब आपको ज़्यादा ज़्यादा करना है। अच्छा, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ही ऐसा है जिसके आपको एडिशनल मन मार के करने पड़े या कैसे भी पर करने पड़ेंगे। अगर आप उसे कर जाते हो एक बार तो बाकी चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं। ये तो है ना, ये मतलब मोरल भी डाउन कर देता है कभी कभी, पता नहीं क्या दे रखा है, मतलब ऐसा लगता है अजीब से क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखे हैं। वो बड़े हैं पर कुछ क्वेश्चन एक नंबर के लिए वो बड़े भी हैं, पर उन बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं वो छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन से बनते हैं बड़े, क्योंकि उस बड़े क्वेश्चन में कई सारे फॉर्मूले लगते हैं अलग अलग वैरायटीज के। टिपिकल नहीं है, देखो कुछ हुए नहीं, कुछ हो जाएंगे, अंतर बस क्या रहा है कि हमारे को कौन से हो जाएंगे कौन से नहीं होंगे उसको थोड़ा एनालाइज करना है ना। तो उसको एनालाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और वहां पे साथ देना पड़ेगा, ठीक है। बस अब पॉइंट क्या आता है कि अपनी तरफ से पहले आप आपस में शेयरिंग कर लीजिए, मिला जुला जो भाग होगा ना तो एडिशनल टाइम अपने आप ही देना शुरू कर दूंगा अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट काफी है पर ये भी सच है, देखो है ना, कोशिश पूरी रहेगी, बस साथ दो थोड़ा। पर पॉइंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो रहें आपस में शेयरिंग करके, ठीक है। फिर तो डाउट्स के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर ऑनलाइन क्लास भी रख लेंगे, चाहे अलग से रात के 10 बजे बैठ गए, 10:30 बजे बैठ गए, ठीक है, क्योंकि हमारे को डाउट्स लेने हैं। अब डाउट्स लेने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा चेहरा ही दिखना चाहिए, लाइव बैठ के अपना स्पेशली घर से उठ के आए, नहीं। डाउट्स का मतलब है सर ये 6 क्वेश्चन थे हमारे, आज आराम से शेयर कर ले, रात को बैठ के तसल्ली से हमने शेयर कर लिए, तो इससे क्या होता है ना, हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। औरों के मुकाबले हम तो बेटर है, देखो औरों से हमें क्या मतलब, हमारे डाउट्स पूरे होने चाहिए। और मैथ्स में देखो डाउट आएंगे, मैथ्स तभी तो बनी है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां मैं साथ दूंगा, बस बीच में थोड़ा सा ना अब ओके है सारी चीज डन। अब जब डाउट्स ले लूंगा तो पहले चैप्टर के फिर दूसरे चैप्टर के इस तरीके से टेस्ट भी रख लेंगे एक बार, है ना। उसको आपको बस खुद से सेल्फ स्टडी मोड पे देना है, ठीक है। बस एनालाइज करने के लिए आंसर्स की अपने आप ही मैं आपको दे ही दूंगा। रेडी? चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट आते हैं अगले पे, मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें कि अगर आपसे बात करी जाए कॉन्सेप्चुअली, अगर क्या बोला, अगर इफ वन रूट इज अपोजिट साइन, ए ओ डबल पी ओ एस आई टी ई है, अपोजिट साइन ऑफ द अदर रूट। हाँ क्या इसका सेंस क्या निकला? अल्फा इज इक्वल टू या फिर बीटा इज इक्वल टू, कहीं से भी उठा लो, आना लेफ्ट हैंड साइड आके वो प्लस का ही है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया। पर अगर इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू, यानी अगर किसी क्वेश्चन में वो रूट्स आर अपोजिट साइन बोलेगा, अपोजिट साइन की जगह अपोजिट मैग्नीट्यूड बोल सकता है, क्या बोल सकता है, बात एक ही हो गई ठीक है। तो अपोजिट मैग्नीट्यूड या अपोजिट साइन है तो समझ जाना कि उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 0 रखना है।
अगर रेसिप्रोकल बोले तो ए और सी को बराबर रखना है, और अगर बोले क्या एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 0 रखना है। क्लियर है, बोलो हाँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या बोला मैंने, अगर 2x² माइनस के प्लस के 5 माइनस के एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, whose roots are opposite sign, whose roots are opposite sign, then find the value of k। डन है। 5 माइनस के इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, क्या है समझ, नहीं आया। बस पता होनी चाहिए बातें और कुछ नहीं। देन आगे बढ़ जाए बेटा, ये नन्ही नन्ही बातें क्लियर हो रही है, अब तो बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, एसी बंद कर दीजिए, या पंखा बंद कर दो मेरी तरफ, अपना कर रखा है ना। अपना चला लो। नहीं वैसे अभी ठीक है, आज मौसम भी ठीक। आज मेरे को भी गर्मी एकदम, अब पैर जल रहे थे ऐसे लोग। हाँ, वैसे कल तो हालत खराब हो गई थी, परसों से। अच्छा अब सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो चलो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन का, और साथ में उसी को पुट करके आंसर्स को कैसे निकाला जाता है। तो मेरे बच्चों के ना कुछ एग्जांपल्स बड़े अच्छे हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भाई फाइल का डाली हूँ। तो हाँ पहली एक्सरसाइज आपकी हो गई पूरी, सेकंड एक्सरसाइज कर लिया आपने विदाउट सेंस में, ये भी लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द थर्ड एक्सरसाइज आपकी जो ये वाली हो गई पूरी, फोर्थ एक्सरसाइज आपकी इसमें ग्रेट, मतलब 4 तक कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ एक्सरसाइज ये वाली वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। हाँ मतलब जो भी है, ये इसके कोई डाउट है, करिए नहीं करिए प्रफुल्ल, आपस में शेयरिंग कर लिए थे हैं, क्या, बोलो बोलो। हाँ सबसे बेस्ट है, इसमें ज्यादा सोची जरूरत नहीं है, ये तो कई सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना फिर क्वाड्रेटिक शुरू हो गई थी राइट। अब क्वाड्रेटिक के ना आपको एग्जांपल्स कराने हैं ना, तो मेरी बात समझना, हमने पहले क्या क्या सीखा देखो। आज तो हमने सीखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स। क्लियर है, बोलो हाँ। ओके, क्या लगता है, भटक देता है ये, मेरे साथ ही करता है क्या। देखिए नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो रूट के रूट से यानी कि आंसर्स, आंसर्स किस वे में आएंगे, यानी रियल नंबर्स आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, रियल नंबर आएंगे तो रेशनल आएंगे, रेशनल आएंगे,
इस बात को हम सॉल्व करके तो बताएंगे नहीं, सॉल्व भी करना पड़े अगर किसी क्वेश्चन को तो फिर तो बात क्या रहेगी, नहीं हम निकालेंगे उसमें डी, हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी आई तो इमेजिनरी, जीरो के बराबर आई तो इक्वल रूट्स, और ग्रेटर देन आई तो रियल। क्लियर है, रियल में भी अनइक्वल शब्द यूज किया रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वो सारी चीजें छोटी छोटी लिखी हुई है। आज जो भी क्वेश्चन करा था ना तो यही वाला है। देखो अगर एक रूट पता है तो अदर रूट क्या हो रहेगा, m माइनस रूट एन। क्लियर है, अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो क्या रिजल्ट निकल के आया, a इज इक्वल टू सी। हमने रटा नहीं है इसे, कहीं ना कहीं बनाया है तो याद भी रहेगा। और अगर एक रूट दूसरे रूट के अपोजिट साइन के बराबर है तो क्या हो गया, बी जीरो, यानी कोफिशिएंट जो होगा x का वो जीरो रखना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो पहले तो उसने हमारे को ये कहा कि देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वो देखो तो सॉल्व कर लोगे, चाहे मिडल टर्म स्प्लिट करके करो चाहे फॉर्मूला लगा के करो। डन है, हमने ये पहले दिन निकल लिया। फिर 4 एग्जाम्पल्स इन्होंने भी कराए हैं, तो 4 एग्जाम्पल्स हमने भी लास्ट क्लास करे थे नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करने के। तो आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं पहले, ठीक है। हाँ मुझे लगेगा कि नई बात है देन कराई रहेगी। आज हमने आते ही ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखा है, जिसमें दीदी ने कहा हमने कर लिया था पर हमने नहीं करा, आज सीखा है क्या, कि इसके बिहाफ पे हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा कैसे निकाला हमने, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसमें, माइनस बी बाई यानी -7, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बाई यानी 12। ये क्लियर है। पर हमारे को जब, एक चीज बताओ, ये तो निकल गया, ये वाला पोर्शन क्या आ गया हमारा एट द एंड ये तो पहला रूट आ गया, मुझे ये भी चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, है ना। ये कितना रहेगा, -7 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा यानी 12, 49 माइनस 48 यानी आंसर 1। तो ये दो रूट आए हैं, ये भी एक रूट है ये भी एक रूट है, ये ना, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, तो इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हमें इनकी इक्वेशन निकालनी है जिनके रूट्स ये हैं बड़े बड़े। समझ गए, समझ गए, हमें मेहनत करनी पड़ी अब रूट्स को पहले सही करने के लिए। अभी तो दो रूट्स आए हैं, कई बच्चे सोचते हैं जैसे ये आ गया, नहीं नहीं नहीं, इक्वेशन निकालनी ना। तो इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम, और प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो सम किन का, इसी का। तो आंसर क्या आ गया, आगे समझ। अच्छा ऐसा ना ऑलमोस्ट मतलब 3 से 4 साल तो लगातार आया है ये क्वेश्चन तरीके का, और डिक्टो एक क्वेश्चन अभी आएगा, अभी एक्सरसाइज में करोगे भाई, सेम डिजिट के साथ आया, सेम डिजिट के साथ, अभी वो दिख जाएगा तुम्हें। मतलब क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन बड़े हिट लिस्टेड हो जाते हैं, कि क्योंकि क्या है ये, अगर आप नोटिस करो तो तुम्हें लगता है कि ज्यादातर बच्चे करते होंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अभी तो लग रहा है क्योंकि वो पहली बात तो इस फॉर्मूले से बचने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे लग गया एकदम से, और कब तक बचोगे, एक बार याद ही तो करना है, थोड़ा समय दो, पजल की तरह देखना यार। अब एक बार को मन में क्वेश्चन आता भी, हम पढ़ क्यों रहे हैं यार ये वाली चीज, पर इस क्वेश्चन से बियॉन्ड जाकर के अगर दूसरे नजरिए से देखोगे तो एक पजल है, और अगर आपने किसी रूल को सीखा था तो सही समय पे अप्लाई करने का एक तरीका, वो आपको ये मैथ सिखा रही है। अब उसे मैथ्स कहो, पजल कहो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहो, ये सब एक ही कैटेगरी के वो है कॉन्सेप्ट्स। आपको बस यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम जिस चीज को सीखे हैं उस चीज को प्रॉब्लम्स में अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन कैसे आप निकाल पा रहे हैं, ये एक ट्रिक है। यानी यहाँ पे आप एक अपनी सोच समझ को बढ़ा रहे हैं और कुछ नया नहीं है, देखो। अब इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मैथ्स नाम दे करके आप उसको गलत कर रहे हैं अभी, ठीक है भाई। जब सारी चीजें बता दी गई हैं, प्रैक्टिस करने से वो चीज दूर हो जाएगी। एक बार करो, दो बार करो, तीसरी बार करो। फिर मैंने भी लास्ट टाइम आपको शायद ध्रुव का एग्जाम्पल लिया क्या, तो सिर्फ बस यही तो चीज बोली है कि यार मैंने भैया 5 से 6 बार ही निपटा दी थी हर चीज, तो 100 क्यों नहीं आती। मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसको मैंने रिवाइज करना पड़े या कुछ करना पड़े, मैं तो रिवीजन की सारी हदें पार कर दी, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट रखा अपने आप। अब एक प्रेजेंटेशन होती है फिर तो सभी कर ही लेंगे। अच्छा देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी सब देखो, ये तो इक्वेशन है,
इस इक्वेशन में उसने पहले तो ये दे रखा है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग तो पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा लिखता। पर हमने लास्ट क्लास सीखा था यार, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। या तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसमें अल्फा प्लस बीटा क्यूब को पकड़े रखूंगा, तो एट द एंड क्या आएगा यहाँ पे, क्या, ए प्लस बी का माइनस 3 अल्फा बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है, अपॉन में अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, अब वो निकाल लो भाई। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 2 आएगा एट द एंड। सोचो क्यों, माइनस बी बाई माइनस माइनस प्लस का हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दीदी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगी, करके दिखाऊं, नहीं मैं कर दूंगा, ओके जैसा आप कहें। तो अब मेरे को बस यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय गलती से भी गलती नहीं करनी। -1/2 और यहाँ पे कट गया, यहाँ पे -1/2, 8 + 3 अपॉन -2, तो माइनस के 22। नहीं आया समझ क्यों, चीटर, मेरा आंसर निकाल, नहीं आया समझ। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 की पावर x जैसे, पहले मैं क्वेश्चन के ना मेन थीम तक ला रहा हूँ, उसके बाद आप कर लोगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, बस मुझे वो बताना है इस क्वेश्चन। जैसे 4 है, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, नहीं लिखना पर 2 की पावर, इसको मैं 2 की पावर x, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और ये 5 तो था ही। इस गुड क्वेश्चन, अब ये आपस में इंटरचेंज करूंगा 2 और x को। अगर a की पावर m के होल की पावर n होता है ना, तो आप उसे बार बार a की पावर m n कहना चाह रहे थे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ a की पावर n की पावर m भी तो हो सकता है। मैं आपको रोक रहा था बस उस चीज को लिखने से। इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 आपस में शफल कर दिए, ये रहा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सर्ट्स एंड इंडिसेस में सीखा था इतना। फिर माइनस ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्योंकि इनकी पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये 12 हो गया। क्या हो गया 12 के साथ 2 की पावर x प्लस 32, नहीं आया समझ। अब जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, 2 की पावर x को y नाम देता हूँ, तो ये क्वेश्चन रहेगा y² माइनस 12y प्लस के 32 इज इक्वल टू 0। क्या होता है जब हम ऐसे क्वेश्चन में y मान के तो कर देंगे, तो आपका जो सबसे पहला आंसर आएगा वो किसका आएगा। और कई बच्चे सोचते हैं ऑप्शन में तो दिखेगा वो आपको y, वो आंसर नहीं है, कि y आपने माना है। अब क्या, अब मान लो y की जो वैल्यू आई आपकी 8 आई सपोज, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू आया यानी 8, नहीं समझे। और अब आपको कंपेयर करनी पड़ेगी 2 की पावर 3 से, x के लिए क्या आ गई, ये है आंसर, ना कि 8। मान लेते हैं इसी जगह पे क्या होता कि 1 होता, y के लिए 1 आई, तो यानी 2 की पावर x इक्वल टू 1 आई, तो 1 एक ऐसी वैल्यू होती है 0 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया x की वैल्यू, ये समझ आ गया। अब यहाँ से कर लोगे या करके दिखाना है, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो चेक कर लेते हैं, इन्होंने सेम आंसर दिया, 8 और 4 आया, तो 8 को तो लिख दिया 2 का पावर 3 और 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, डन है यहाँ तक, बोलो हाँ। ऐसे क्वेश्चन एडिशनल में बहुत सारे दिखेंगे, थोड़े टिपिकल रहते हैं, पर ये बड़े लेवल के क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, पर क्या है ना, इनके अंदर छोटे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, पहले वो समझते हैं। एक फॉर्मूला रटते हैं थोड़ा मिनट, आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा रूप देना चाहूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर मैं इसी जगह पे डायरेक्ट बोलना है अब आपको, ठीक है,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या? हाँ, वेरी गुड, प्लस टू। और ये प्लस वन अपॉन एक्स, दोनों में यानी ये दोनों सेम है, और माइनस टू। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं चाहूँ तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू, किसको? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नहीं समझे? ये वाली चीज का यूज इस क्वेश्चन में कैसे हो सकता है? ये दो पार्ट है, अभी बना के क्यों बताया, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में यूज होगा। अभी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाली चीज, ये सेम नहीं है, अभी ये दोनों सेम नहीं है, जिसे मैं कुछ मान लूं अभी। तो अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलते हो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। 7 4 जा 28 प्लस वन 29/। नहीं आया समझ? इतने पोर्शन को आप कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला क्यों? कॉमन नहीं, उसको आप कुछ नाम दे पाओगे, आप उसको नाम दे पाओगे। डायरेक्ट लिख दूं? इतने पोर्शन को मैं क्या लिखूंगा? एक्स प्लस वन अपन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू लिखता, पर माइनस टू एक और है पहले से, तो क्या हो जाएगा? तो कहो तो डायरेक्ट लिख दूं, एक्स प्लस वन अपन एक्स का -4 इजिकल टू। नहीं आया समझ? जिसमें कि अगर मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा रूप दूं तो ये y है, ये 2y है, ये वाली चीज है ना, और ये 29/4 के साथ प्लस के 4 हो गया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा, फिर y आएगा, y को इसके बराबर जो आपने माना है उसके बराबर रख के x के 4 आंसर आएंगे। पर मेन क्या है, नहीं आया समझ? अब ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ ट्रैक है, पर इसके अंदर अब आप तुम सोचो कि मैंने ये एक मात्र एक क्वेश्चन कराया, ना 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 ना। मैंने आपको पहले तो ये बताया कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? इसके पड़ोसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये चीज हमने ये सीखी, चाहे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आया समझ? क्या कह रहे हो? पिक क्लिक करके रखनी है, आगे बढ़ जाओ। ये बुक के एग्जाम्पल वो सब लिखे हुए हैं आपकी बुक में, है ना, मैं कोई अलग से नहीं कर रहा अभी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रहा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पूरा लिख देता हूँ। फिर भी दीदी मैं एक बार करूँ, देखिए, 2 की पावर x 2 की पावर -2 2 की पावर 3 2 की पावर -x 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 2, नेगेटिव पावर नीचे जाके पलट जाती है। 2 की पावर 3 को 8 लिख के 2 की पावर x लिख दूं, ये क्या हो गया? 4। नहीं आया समझ? 2 की पावर x को y माना, तो y/4 प्लस 8/y इज इक्वल टू 3। अब एक नॉर्मल सी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4y नीचे का इंटू में जाएगा और फिर आराम से y की वैल्यू होगी, फिर y से x निकालना मत भूलना। नहीं आया समझ? इसके एग्जाम्पल काफी अच्छे थे, इसलिए मैं एक बार थ्रू आउट करा रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया, इफ वन रूट अगर हमारे को दे रखा हो तो अदर रूट कैसे निकालते हैं, क्लियर है? अदर रूट निकल गया तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी खास हो जाता है, पर वो ये है कि अब हम इसमें हमारे को न्यूमेरिकल डिजिट नहीं दी, क्वेश्चन वही है इस तरीके का। देखो तो भाई मुझे इन दोनों का सम चाहिए, दोनों का सम चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन अल्फा बीटा चाहिए या नहीं? सम, ये सम निकाल लो पहले, मैं ये रहा, और इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा का -2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा और बीटा का सम कहाँ से आएगा? यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा टी टी, और अल्फा बीटा, अब मेरे को बस यहाँ पे रखना है टी स्क्वायर -2q अपॉन क्यू, या गया सम वाले की जगह रहेगा, और प्रोडक्ट जैसी करूंगा इसका, प्रोडक्ट तो डायरेक्ट निकल गया है, अल्फा बीटा की बीटा अल्फा में इंटू करूंगा तो 1 आ गया। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? आगे बढ़ जाए। नहीं आया? ये क्वेश्चन तो स्किप ही कर देना, टाइम वेस्टिंग है। अब ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, बस इसको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, इसमें कई बच्चे बाद में डाउट पूछते हैं। तो मान लो इसको मैंने एक्स मान नाम दिया, 4 + 1 अपॉन
4+1/4+1/, ये सारा चल रहा है मान लो। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये सारा x नाम दिया, ठीक है, तो क्या 4+ के साथ ये सारा वही नहीं है जो आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देख रहे हो हैं? तो मैं इसको कहीं ना कहीं क्या लिख सकता हूँ, x बराबर 4+1/x लिख दूं, क्या गलत है? x का मतलब तो वही है इन्फिनिटी तक। फिर उसके बाद देखो, x का मतलब क्या है? x का मतलब ये सारा है। अगर मैं इसको गायब करके तुम्हारे को x यहाँ पे कहता तो बात तो एक ही है। तो ये सारा x ही है ना, अभी भी इन्फिनिटी है ना, क्योंकि बढ़ा देना 2-4 स्टेप आगे। तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन को रोका जाता है। अब ये एलसीएम लूंगा, x लेफ्ट हैंड साइड चला गया, x² माइनस के 4x माइनस के 1, जब मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको आंसर ये आएगा। अब आप धोखे में आ सकते हो। अब आप खुद बताओ, √5 जो है ना 2 से बड़ी वैल्यू होती है, 2 पॉइंट कुछ कुछ। तो क्या ये वैल्यू 2 माइनस √5 वैलिड हो सकते है कभी भी, जिसमें कि 4 प्लस करके जुड़ ही रहा है बाकी सारा, जिसमें कि ये पता है कि 4 सब ज्यादा ही आंसर आना चाहिए, 4 प्लस करके आ रहा है। तो आप एक तरफ कह रहे हो नहीं 2 माइनस √5 भी आएगा, भाई वो क्वेश्चन से आ रहा है, पर कैलकुलेट अगर वैलिड पॉइंट देखे तो यहां से तो नहीं आ रहा ना। तो इसलिए इसका आंसर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये है, ये है, ठीक है, क्या आएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट कुछ कुछ तो आ ही रहा है ना, तो मिला करके 4 पॉइंट कुछ कुछ तो आ जाएगा, वो पता चल रहा है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ? तो इसलिए अगर आप पीछे देख के ये मत कहना बुक में आंसर गलत है, लॉजिकल पार्ट्स हैं जहां पे थोड़ा सा छिपी हुई थी बातें। एफ एक्सरसाइज आपकी मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो चुकी है कॉन्सेप्चुअली, जिसको आपको अब कंप्लीट करना है, और जी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है, ठीक है, वही सॉल्यूशन है ना जैसे, तो पुट कर देना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, पुट करके आंसर निकालना, कैलकुलेशन करना, सेम ही है ई और एफ जो है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वही चीज है कि आप उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्रिएट करोगे देन क्वेश्चन होगा। इसके एग्जाम्पल थोड़े सा अजीबोगरीब है, पर जब नॉर्मल क्वेश्चन की तरह देखोगे तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, इससे ज्यादा हमने कर रखा है। देखो जैसे ऐसी ओरली बताने के लिए कर देता हूँ एक झलकियां, कि उसने कहा 2 नंबर्स का सम कितना है, तो ये 2 नंबर का सम x प्लस, या तो देखो जुगाड़बाजी से कर दो, है ना, या कॉन्सेप्चुअली करो, कॉन्सेप्चुअली करूंगा तो वही पूरा टाइम टेकिंग है। कैसे कि पहले x प्लस वाई लिखूंगा 8, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34, y की वैल्यू खाली करूंगा 8 माइनस एक्स, उसका होल स्क्वायर खोलूंगा, फिर करूंगा क्वाड्रिकेशन बना के। इतनी देर में तो दोनों का सम 8 होना चाहिए, ये तो कतई ना है, या तो तीनों में से कोई एक है। अब दोनों के स्क्वायर का सम 34, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं है ना, 4 और 36 वो भी ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सी। ऐसे करके आप एक बार ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास, क्लियर है, बोलो हाँ। अब क्यूबिक इक्वेशन की बात आती है मेरे बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन फैक्टर वाइज अगर करके करने बेटा तो पूरा टाइम लेगा, पर अगर क्वेश्चन करने की बात आएगी तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, आंसर रखना जिससे तीनों आंसर वैलिड हो जाए, तो वो तरीका है। पर फिर भी हमारे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना मजबूरी है। तो जैसे x³ माइनस 7x प्लस 6 है, x³ माइनस 7x प्लस 6 है, तो देखो आपको क्या करना होता है, x³ माइनस 7x प्लस 6 में हिट एंड ट्रायल लगाना होता है। एक ऐसी वैल्यू x की रखेंगे जिससे ये चीज 0 हो, पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, नहीं हो -1 रखना, -2 रखना, -3 रखना, फिर भी ना हो 1/2 रखना, -1/2 रखना, इनमें से आंसर जरूर आ जाता है। और नहीं तो ऑप्शन में हमारे को एक चीज ऐसी जरूर दिखेगी जो सब में कॉमन है, तो पता चल जाएगा वो कहीं ना कहीं सबको डिवाइड करता है। कहने का मतलब, एक चीज बताओ, जब x-1 x-2 ऐसे करके 0 के बराबर होता था, तो x की 2 वैल्यू आती थी क्या? तो एक चीज बताओ, तो फैक्टर ये कहलाता है या ये कहलाता है, ऊपर वाला? ये तो वैल्यू है, फैक्टर इसे बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप तो वैल्यू जैसे मैंने 1 रख के देखा, यहाँ पे 1 रखने पे 0 बन रहा है, x की जगह 1 रख के देखो, तो अगर x की जगह 1 रख के 0 बनना है तो फैक्टर क्या होगा, x-1, यानी जो फैक्टर रहा होगा वो ऐसा बनेगा। अब डिवाइड करके जो आएगा वो अलग बात है, पहले समझ आया, क्योंकि वो तो इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 1 तो तभी कहलाएगा ना जब ये ऐसा दिखेगा, तो यानी इससे डिवाइड करके बचा हुआ माल और निकालना है। अब डिवाइड कैसे करते हैं एक बार ये सीख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, धोखा दे देगा, ऐसी इक्वेशन दे करके वो x की वैल्यू ना पूछ के पता है क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3। अब भैया पहले x आएगा तभी 2x प्लस 3 बताऊंगा, उस आंसर से तो कभी निकाल ही नहीं सकता मैं। फिर ये मान लो x वैल्यू 1 2 -3 आई, तो आपको फिर उसके बिहाफ पे अब ये वैल्यू निकालनी है अलग से, अब वहां से आंसर नहीं कर सकते, अब ऐसा क्वेश्चन एक है, ठीक है, इसलिए सीख रहे हैं अब हम।
सबसे पहले x की वैल्यू किससे इंटू करूँ कि x क्यूब है, तो x क्यूब हो गया, तो -1 कहेगा मेरी भी इसी से इंटू करो। ये बचपन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर है? नहीं, -1 की भी उसी से इंटू करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया। अब ये मर्ज तो होने से रहा, एक्स स्क्वायर आ गया 7x। अब x की इंटू किससे करूं, प्लस के x से, तो एक्स स्क्वायर, तो -1 कहेगा मेरी भी उसी से इंटू करो। नहीं आया समझ, माइनस प्लस कट गया, ये बोलो हाँ, तो माइनस के 6x प्लस के 6। अब x की इंटू किससे करूँगा, -6 से, तो -6x प्लस 6 कट गया सारा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के x -6 हो गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर देंगे जो हमने क्वाड्रेटिक में सीखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x -2x -6 x प्लस 3 x -2, तो ये रे फैक्टर, क्लियर है? x की 3 वैल्यू आ गई, क्या 1 2 और माइनस, क्लियर बोलो हाँ, नहीं आया समझ? इसी से रिलेटेड फिर हमारे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं, वो हटा दिए क्या, वर्ड प्रॉब्लम हटा दिए, इसके वर्ड प्रॉब्लम हटा दिए, वो होंगे होंगे पर यहाँ से हटा दिए तो वहां भी हट गए होंगे। अभी क्लियर है? आपको आज आराम से तसल्ली से फुल पेशेंस के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। डाउट्स आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा, पर सच बताऊं बहुत सारे क्वेश्चन तो गायब भी कर दिए उन्होंने। वे ये क्या हो गया, इतने सारे क्वेश्चन तो गायब भी कर दिए उन्होंने, फालतू का ड्रामा हटा दिया। अब जितने क्वेश्चन है सब काम के हैं ये, ठीक है। पहले बहुत सड़े हुए क्वेश्चन भी हुआ करते थे, वो सब हटा दिए हैं, ये तो प्लस पॉइंट है आपका, ठीक है। पुरानी बुक के मुकाबले नई बुक में तो अच्छा दे दिया, ठीक है, ठीक है। ये कंप्लीट करके रखना, जो भी डाउट्स आते हैं उसे नेक्स्ट क्लास में आराम से शेयर किया जाएगा। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहते हो तो बेटा जी अगर आप सभी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय, राधे राधे।